आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स चैप्टर 2 से रिलेटिव 4 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देख लो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ cos tan इनवर्स x इक्वल टू sin cot इनवर्स 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले ये देख लो कि ये 2013, 14, 16, 17, 19 में आया हुआ है और बीच में कोविड की वजह से 2 साल पेपर नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो 4 मार्क्स में आते हैं। तो आ जाओ पहले इस क्वेश्चन से रिलेटिव जो फार्मूले होते हैं वो फार्मूले में स्टडी कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। अब अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई तो इसको कॉस में कैसे बदलोगे, इनवर्स में, टैन में कैसे बदलोगे, क्लियर। और फिर यहाँ अगर मान लो सपोज कर लो कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको साइन इनवर्स में कैसे बदलोगे, क्या लिखोगे, टैन इनवर्स में क्या लिखोगे। और भी कुछ देख लो, जैसे टैन इनवर्स एक्स लिखा है तो इसको साइन में क्या लिखोगे, कॉस में क्या लिखोगे। पहले आ जाओ इसके लिए इंपॉर्टेंस फार्मूला स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये फार्मूला हमने स्टडी कर लिया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं सारे कंप्लीट कर लोगे। तो पहले आ जाओ वही हम पढ़ लें। तो ये देखो, ये साइन इनवर्स एक्स लिखा है। अब कैसे इसको, ये यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि लर्न मत करो, लर्न करने पर टफ हो जाता है वो चीज़। तो आ जाओ इसके लिए हमने क्या माना, इसके लिए फिगर मैंने बनाया। मैं लिखा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब आ जाओ इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक डायग्राम मैंने बना लिया, यहाँ तक क्लियर। अब इसे मैंने मान लिया थीटा। अब अगर मैंने ये थीटा मान लिया स्टूडेंट्स तो यहाँ क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड x/1 लिखा है तो अपोजिट साइड x हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस हाफ दिस, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैंने ये निकाला है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस हाफ दिस स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो तुम्हें निकालना क्या है, साइन पता था, कॉस के लिए ढूंढना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन दिस तो होता है। तो सीधा कॉस के लिए लिखना है तो दिस अपॉन दिस, मतलब यहाँ आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई। ऐसे ही फॉर्म फिगर यही बना है, इसके लिए आपने बनाया ये फिगर। जब इसके लिए टैन बनाना होता, निकालना होता तो कैसे लिखते हैं, टैन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन दिस लिखते हो, यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज से नहीं लिखते हो। तो ये आ जाता x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला कैसे बनाया समझ में आया। इस फार्मूले से डेरिवेशन अगर ऐसे फार्मूले से याद रखोगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे इस टाइप के। आ जाओ इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉट इनवर्स एक्स लिखा है तो चलो आ जाओ, कॉस इनवर्स था, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सपोज कर लो थीटा मान लिया। अब इसके लिए फार्मूला निकालने जा रहा हूँ तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो x/1 लिखोगे। आ जाओ इसके लिए भी ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 90 है, ये आपका थीटा है, तो अपोजिट एडजेसेंट साइड लिखते हो ना, अपॉन 1 हाइपोटेन्यूज हो, तो ये क्या आएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, फिर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो भाई कॉस आपने बता दिया तो साइन क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन दिस। तो देखो ये चीज हो गई, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग टैन क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन दिस, तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर है। तो इसको पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि 4 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएंगे जब आप जानोगे फॉर्मूला तक। एक और इसके लिए भी देख लो, टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमें साइन में क्या लिखना होगा, कॉस में क्या लिखना होगा। तो आ जाओ इसके लिए मैंने क्या मान लिया, ऐसे मान लिया, पहले लेट कर लिया, टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ टैन उधर जाएगा तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x/1। आ जाओ इसके लिए भी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया 90 और ये हो गया थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज को लिखते हो। पाइथागोरस थ्योरम से जब हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो बेस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई। अब भाई tan के लिए डायग्राम बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग साइन क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के लिए बात करोगे तो एडिशन साइड अपॉन दिस,
मतलब 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहली बात, क्या फार्मूला समझ में आ गया? फार्मूला समझ में आपको आ गया तो अब इससे रिलेटेड आ जाओ ये क्वेश्चन हम, तो आ जाओ इसको प्रूफ करते हैं। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, प्रूफ नहीं करना है। तो यहाँ जब स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हम करते क्या हैं, हम ये जानते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स, अगर फिर साइन आ गया तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जब एग्जाम में आप करोगे तो कैसे लिखोगे, पहले ये मैंने पूरी चीज लिख दी, लिखा कॉस tan इनवर्स x और फिर मैंने लिखा साइन कॉट इनवर्स 3/4। अब इसमें आपका टारगेट क्या होगा, ये tan इनवर्स x है तो इस tan इनवर्स x में कुछ ऐसा फार्मूला लगाएं जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, कॉस में, कॉस इनवर्स में, और कॉट इनवर्स किसमें कैंसिल हो जाए, साइन में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है वही आइए फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क्स लेने हैं तो डायरेक्ट फार्मूले का यूज नहीं करते हो। तो यहाँ देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, यही नीचे लिखो। आपने थोड़ी देर के लिए इसको मान लिया कि tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है, थीटा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। आ जाओ इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। यहाँ तक है, ये आपने थीटा मान लिया। अब अगर ये थीटा है तो x/1 लिखा है, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब इसको निकालोगे तो क्या आएगा, आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो लिखते हो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, और फिर रूट निकाल देते हो। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखें तो अब tan इनवर्स x की जगह पे क्या लिख सकते हो, cos में बदलना ये क्या है, तो cos इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन दिस होता है। तो यहाँ लिख सकते हो cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? इस डायग्राम से मैंने tan को cos में कन्वर्ट कर दिया। अब बात इसकी कर दी, इस cot को किसमें बदलना है, साइन में। तो इसके लिए भी ऐसे यहाँ बना लो, यहीं लिखो नीचे जस्ट आपने लिख लिया लेट cot इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या, 5। अब cot को जब उधर भेजोगे तो क्या बन गया, cot 5 इक्वल टू कितना, 3/4। अब यहाँ आप एक डायग्राम फिर बना रहे हैं, ये है थीटा, तो cot इक्वल टू क्या लिखते हो, ये 5 आपने माना है, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो ये क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से फिर निकालोगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, दोनों को ऐड किया 25 आया, मतलब कितना, केवल 5। तो मुझे cot को किससे बदलना, साइन में, साइन इनवर्स में। तो यहाँ से cot इनवर्स 3/4 इक्वल टू साइन में क्या आएगा, साइन इनवर्स, तो साइन अपोजिट साइड अपॉन दिस होता है, तो क्या आ गया 4/5। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? अब ये एग्जाम में आपने लिख दिया है, अब डायरेक्ट हम यहाँ क्वेश्चन से आते हैं। इसको मैंने 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1। अब मैं लिखा नाउ 1 बिकम्स क्लियर। अब हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखने जा रहे हैं tan इनवर्स की, तो यहाँ लिखोगे cos इनवर्स, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? इधर क्या लिखोगे, साइन लिखोगे, और इसकी जगह पे क्या लिखना है भाई, साइन इनवर्स 4/5। तो आपने लिखा है साइन इनवर्स 4/5। ये देखो चीजें कैंसिल हो गई, यहाँ ये कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, यहाँ आ गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आ गया 4/5। अब स्क्वायर में बोथ साइड कर, जैसे ही स्क्वायर किया दोनों साइड का, अब वो आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/25। यहाँ तक क्लियर? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे रेसिप्रोकल कर लो, दोनों का रेसिप्रोकल कर लिया तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना दो, तो इधर भी वही बनाओगे 25/16। 1 को उधर भेज दो, जैसे 1 आपने उधर भेजा तो क्या हो गया 25/16 माइनस 1। यहाँ समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो गया। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम जब लोगे तो 25 माइनस 16/16, तो कितना आ जाएगा 9, तो आ गया 9/16, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, ±3/4।
इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन हम और नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और याद रखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके लिए फार्मूला दिमाग में, ये जो फार्मूला है वो दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए।